Hello everyone and welcome back once again in another session of line by line explanation of the chapters। देखिए हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से ये चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स दी बस डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी तक इसके एक सेक्शन का पार्ट आपको प्रोवाइड किया है। मुझे उम्मीद है कि वो आपने जरूर सुन लिया होगा। चलिए आज हम इसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था कि किस तरह से एक 8 साल की बच्ची जो थी वो अपने घर के मेन डोर में खड़ी होकर किस तरह से बाहर स्ट्रीट्स में देखती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसे जो सबसे ज्यादा पसंद था वो क्या था कि जो बस गुजरा करती थी उस बस में बैठे हुए जो पैसेंजर्स थे वो सब चीजें उसकी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करते थे। और मतलब उसे बस में एक राइड लेनी थी, मतलब उसकी ये डिजायर बन गई थी, ये एक विश बन गई थी कि वो भी किसी तरह से बस की सवारी कर सके, जिसके लिए हमने देखा था लास्ट सेशन में कि किस तरह से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही थी। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट सेशन नहीं सुना है तो काइंडली जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक देखिए और फर्स्ट सेशन सुनिए। चलिए अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus." And a tiny hand was raised commandingly। देखो अब यहां पर आपको क्या बता रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सी आफ्टरनून थी, मतलब दोपहर का टाइम था, और स्प्रिंग डे। देखो सीजन्स होते हैं ना, स्प्रिंग सीजन की बात यहाँ पर बसंत ऋतु वाले टाइम की बात की जा रही है कि सिंपल सी बात कि बहुत ही सुहावना सा मौसम था, आफ्टरनून का टाइम पीरियड था। बस जो थी वो विलेज को छोड़ने वाली थी, मतलब जाने वाली ही थी, विलेज के पॉइंट ऑफ लिविंग पर थी, मतलब गांव छोड़कर बाहर निकलने वाली ही थी और मेन हाईवे पर टर्न करने वाली ही थी कि अचानक से एक छोटी सी आवाज चिल्लाती हुई चीखती हुई सुनाई दी गई, जो कि क्या कह रही थी कि बस रोको बस रोको। और एक छोटा सा हाथ जो है वो ऊपर उठ रहा था कमांडिंगली, मतलब डोमिनेट करता हुआ कॉन्फिडेंटली एक हैंड रेज हो रहा था। और आप उम्मीद लगा सकते हो, सोच सकते हो कि वो छोटा सा हाथ किसका होगा। तो क्या हुआ, द बस स्लोड डाउन टू दी क्रॉल। देखो एक छोटा बच्चा जो होता है ना वो क्रॉल करता होता है, रेंगता होता है जब उसे चलना नहीं आता होता। तो यहाँ पर आपको बस की स्पीड बताई गई है कि जब आवाज दी गई स्टॉप दी बस, तो बस जो है वो धीमी गति की हो गई, क्रॉल करने लग गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन टेल whoever it is to come quickly। बस जो थी वो धीमी गति की हो गई और जो कंडक्टर था बस का उसने दरवाजे से बाहर अपना सिर निकालते हुए और बस के साथ ही, बस के दरवाजे के साथ ही सिर लगाते हुए, स्टिक मतलब चिपकना होता है ना, तो एक तरीके से हेड जो है उसने डोर के साथ ही लगाया हुआ था और क्या कह रहा था कि जल्दी करो, जिसने जाना है उसे कह दो कि जल्दी आ जाए। इट्स मी शाउटेड वली। तो अब जो वो 8 साल की बच्ची थी उसने क्या कहा कि मैं ही हूं, आई एम दी वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं ही हूं जिसने बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। तो जितने टाइम पीरियड के दौरान कंडक्टर और वली के बीच ये बातचीत हो रही थी, बस धीरे धीरे क्रॉल होने के बाद अब रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने क्या कहा, ओह रियली यू डोंट से सो, मतलब सच में प्लीज तुम ऐसा मत कहो। ठीक है, मतलब छोटी सी बच्चे को देखकर ऐसा उम्मीद लगाना कि वो अकेला बस में ट्रेवल करेगा, तो इसलिए उसे इस बात पर कंडक्टर को यकीन सा नहीं हो रहा था। आगे क्या हुआ, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली। तो वली ने क्या कहा कि हाँ मुझे सिंपली शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड दी बस, तो वो अभी भी बस के बाहर खड़ी ही कंडक्टर के साथ ये बातचीत कर रही थी। एंड हियर इज माई मनी
शी शोड हिम सम कॉइन्स। तो ऑब्वियसली है, जब हमें बाय बस ट्रेवल करना हो तो हम अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, हमें फेयर देना पड़ेगा ना, किराया देना पड़ेगा। तो उसने अपना पैसा भी दिखाया, उसने कुछ कॉइन्स दिखाए कंडक्टर को, कहा कि ये रहा मेरा पैसा, ठीक है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन दी बस। तो कंडक्टर ने क्या कहा, ठीक है लेकिन पहले बस में चढ़ तो जाओ। सेट दी कंडक्टर, ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। तो उसने अपना हाथ आगे स्ट्रेच करते हुए, बढ़ाते हुए उसकी मदद करने के लिए कि वो छोटी सी बच्ची बस पर चढ़ जाए, तो उसने कंडक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक है। लेकिन देखो आगे से क्या हुआ है, नेवर माइंड शी सेड, कि कोई जरूरत नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, कि मैं खुद बस चढ़ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, कि तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मतलब जो कंडक्टर था ना वो एक तरीके से ना मजाकिया किस्म का व्यक्ति था, तो उसे मजाक करना बहुत पसंद था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड। तो अब उसने मजाक वाले मैनर में ही क्या कहा है कि मैडम जी मुझसे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। तो उन्होंने क्या कहा, कंडक्टर ने कहा वो देखो वो सबसे आगे राइट साइड पर सीट है, वहां पर जाकर बैठ जाओ। और फिर बाकी सबको क्या कहते हैं वो, कि जो सवारियां और मौजूद थी उन्हें कहा कि प्लीज साइड हो जाइए और मैडम जी को जगह दे दीजिए, मैडम जी आगे जाकर बैठेंगी। अब आगे आपको क्या बता रहे हैं, इट वॉज दी स्लैक टाइम ऑफ डे। देखो स्लैक टाइम यहां आपको आपकी बुक में साइड में दिख भी रहा होगा। इट इज अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, मतलब सिंपल सी बात है कि ना स्लैक टाइम ऑफ द डे था, कि उस वक्त ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, थोड़ा सा मतलब कम ही थी बस में भीड़। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन दी बस। तो बस में मतलब बस का ज्यादा, एक तरीके से हम कहेंगे बिजनेस ज्यादा नहीं चल रहा था। बिजनेस ही होता है ना एक तरीके से बस वालों का, कि बस एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, तो बाय पैसेंजर्स उन्होंने कमाई करनी होती है। तो यहाँ पर मंदी वाला टाइम पीरियड कह रहे हैं कि कम ही थे लोग, 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे बस में। दे वर ऑल लुकिंग एट वली, और वो सारे के सारे यात्री वली की तरफ देख रहे थे। एंड लाफिंग विद दी कंडक्टर, और कंडक्टर की ऐसी बातों को देखकर सुनकर हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अब क्योंकि वली को बार बार मैडम मैडम कहा जा रहा था तो वो एक तरीके से शर्मा सी रही थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, अब वो सबकी नजरों से बचती हुई, शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, तो उसने जल्दी से खाली सीट देखी और वहां जाकर बैठ गई। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, तो द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, तो मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने पूछा कि क्या अब हम बस स्टार्ट कर सकते हैं मैडम जी। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोड। होता है ना कि जब कंडक्टर ने बस रुकवानी होती है तो वो विसल करता है और तरीके से, और जब बस को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए एक सिग्नल देना होता है ड्राइवर को तो वो विसल करता होता है अलग तरीके से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको बता रखा है कि उसने विसल किया, उसने सीटी बजाई और बस जो है वो दहाड़ती हुई चल पड़ी, ठीक है। इट वॉज अ न्यू बस। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस पैराग्राफ में बस के फीचर के बारे में जिक्र किया गया कि बस किस तरह की थी। तो बस नई थी, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट, चमकती हुई चमचमाती हुई सफेद रंग की बस थी। बाहर का जो उसका आउटसाइडर एरिया था वो व्हाइट कलर का था, और क्या स्ट्राइप्स थी उस पर, विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग दी साइड्स, और साइड पर हरे रंग की धारियां बनी हुई थी। इन साइड, अब अगर अंदर से जिक्र करें तो अंदर से बस कैसी थी, ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। ओवरहेड बार्स मतलब यहाँ पर ना बस का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जब आप अंदर बस के बैठे होते हो तो वहां जिक्र किया जा रहा है कि वो सिल्वर कलर का था, व्हाइट से कलर का था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, और जहां पर वली फ्रंट में बैठी थी बिल्कुल उसके सामने, अबव द विंडशील्ड, मतलब एक तरीके से कहेंगे कि जो सामने वाला ड्राइवर वाला सामने वाला मिरर होता है ना, उसके आगे देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक।
ऊपर मतलब बहुत सुंदर क्लॉक घड़ी लगी हुई थी। दी सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो बैठने के लिए सीट्स थी वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, मुलायम और क्या थी, लग्जरियस थी। मतलब ऐसी लगती थी जैसे पता नहीं किसी राजा महाराजा की शानो शौकत वाली सीट्स हो, तो इस तरह की काफी सॉफ्ट सी उसकी बस की सीट्स थी। आगे देखो आपको क्या बता रहे हैं, वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। देखो वैसे तो डिवोर्ड का मतलब होता है नष्ट कर देना, खराब कर देना, लेकिन यहां पर अगर हम डिवोर का मतलब लेकर जाएं तो डिवोर का मतलब बनता है कि एक बार वली ने अपनी नजरों से बस के अंदर और बाहर का जो ये करेक्टरिस्टिक, ये फीचर बस का आपको बताया गया, वो उसने अपनी आंखों से सारा का सारा मतलब कैप्चर कर लिया। अंदर तो उसने सारा का सारा कुछ देख लिया कि यहाँ ये इस तरह की सीट्स हैं, इस तरह से क्लॉक लगी हुई है। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब, अब बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है, बस में बैठकर बाहर देखना, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट अब उसके साथ क्या हो रहा था कि लेकिन जैसा ही उसने आउटसाइड बाहर की तरफ देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड दी लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। खिड़कियों पर कई बार देखे ना पर्दे से लगे हुए होते हैं, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यहां पर आपको बता रखा है कि वो ठीक से बाहर देख नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी विंडो का कुछ हिस्सा जो था वो ढका हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, तो इसलिए वो क्या किया उसने, वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई एंड पीड ओवर दी ब्लाइंड, मतलब वो झांकने लगी, एक तरीके से बाहर देखने की कोशिश करने लगी। दी बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग दी बैंक ऑफ अ कैनाल, मतलब जो बस थी वो एक नहर के साइड से गुजरने लगी, मतलब साइड में एक नहर थी, वहां से बस जो थी उस किनारे से गुजरने लगी। दी रोड वॉज वेरी नैरो, जो रोड था वो बहुत ज्यादा वाइड या चौड़ा नहीं था, छोटा ही था, नैरो था। ऑन वन साइड देयर वॉज दी कैनल एंड बियॉन्ड इट, और उसके आगे मतलब एक साइड, एक तरफा तो नहर बह रही थी और उसके आगे क्या थे, पाल्म के, खजूर के पेड़ थे, ग्रासलैंड था, डिस्टेंट माउंटेन्स थे एंड दी ब्लू ब्लू स्काई। मतलब आपको सारा नेचर का जो दृश्य है वो बता दिया कि पेड़ पौधे थे, ग्रासलैंड हरा हरा था, दूर पहाड़ नजर आ रहे थे और नीला नीला आसमान नजर आ रहा था। एंड ऑन दी अदर साइड, और दूसरी साइड पर क्या था, वॉज अ डीप डिच। खाल होती है ना, अगर आपने कभी सुना हो खेतों में जब पानी लगाना होता है तो वो छोटा सा जो एक खाल सा बना होता है, या जिसे कई खाला भी बोल देते हैं, तो उसे यहां पर डिच बताया गया है। तो दूसरी साइड पर एक डीप डिच था, आप इसे गड्ढा कह दो, जिससे पानी जो है वो ट्रेवल होकर फसलों को लगेगा। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और उसके बाद आगे उसके क्या थी, हरी हरी फील्ड्स थी, फसल थी, ग्रीन 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 एज फार एज दी आई कुड सी, मतलब सब जगह हरियाली ही हरियाली थी, दूर दूर तक, जहां तक हमारी नजर जाती वहां तक हम देख सकते, कह सकते हैं कि हरी हरी हरियाली नजर आ रही थी। एंड देखो अब इतना अच्छा बाहर का दृश्य अगर दिखने को मिल रहा था तो कितना वंडरफुल, तो ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, की बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही मजा आ रहा था इस तरह का नजारा देखकर। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। अब स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है, स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, चौंक जाना। तो एकदम से अचानक से ना एक आवाज आती है जिससे वो चौंक जाती है। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड दी वॉइस, अब उस आवाज ने कहा। यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, तो बैठते हुए उसने देखा कि किसने बोला था मुझे ऐसा। तो इट वॉज एन एल्डरली मैन who had honestly been concerned for her but she was annoyed by his attention। तो वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो मतलब ऑनेस्टली उसके लिए कंसर्न शो कर रहे थे, उसके लिए चिंता शो कर रहे थे कि छोटी सी बच्ची है, अकेली है, कहीं उसे चोट ना लग जाए। लेकिन वली जो थी उनकी इस अटेंशन की वजह से एनॉय हो गई थी, इरिटेट हो गई थी, गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने क्यों मुझे बैठने के लिए कह दिया। तो देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली।
अब हॉल्टली का मतलब क्या होता है, प्राउडली, मतलब अभिमान से उसने क्या कहा, यहाँ पे बच्चा कोई नहीं है, आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, तो जैसे बाकी सबने पैसे दिए हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने भी अपना फेयर दिया हुआ है। दी कंडक्टर चिम्ड इन, अब देखो यहाँ पर चिम्ड इन का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब है कि जब दोनों के बीच में बहस हो रही थी, वली और उस एल्डरली मैन के बीच, तो उस वक्त एक तरीके से कहते हैं ना हार्मोनाइज करने के लिए, बीच में समझौता करने के लिए कंडक्टर मतलब बीच में आया और उसने क्या कहा, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, कि सर, अब एल्डरली मैन की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा उसने, कंडक्टर ने, कि ये तो बहुत बड़ी मैडम है, डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, तो आप सोच सकते हो कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो अपना किराया भी खुद पे कर दे और शहर भी अकेली जाए घूमने के लिए, तो ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये बड़ी मैडम है, ठीक है। अब फिर से देखो क्या हुआ, वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस, तो घूरती हुई नजरों से उसने कंडक्टर की तरफ देखा और क्या कहा, आई एम नॉट अ मैडम, कि मैं कोई मैडम नहीं हूं, प्लीज रिमेंबर दैट, याद रखना, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मुझे मेरा टिकट नहीं दिया है। आई शेल रिमेम्बर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन, मिमिक्री करना मतलब होता है कॉपी करना, तो बेसिकली कंडक्टर ने ना उसी की टोन में उसे कहा, हाँ जी याद रखूंगा। एवरीवन लाफ, तो ऐसा देखते हुए सभी हंसने लगे, एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंड इन दी लाफ्टर, और धीरे धीरे क्या हुआ, वली भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her, देखो अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बस के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है कि जो कंडक्टर है वो फिल करता है जो भी अमाउंट वगैरह होती है और एक स्लिप बाहर निकल आती होती है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले एक पंक्चिंग मशीन साथ में हुआ करती थी, वो हाथ से कट करके पेन से टिक्स लगा के और पंच कर हमें दिया करते थे, ऐसा ही होता है ना नॉर्मली, कई बार अब भी ऐसा ही होता है बसेस में। तो सिंपल सी बात कि कंडक्टर ने टिकट काट कर दे दी और उसे थमा दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, तो उन्होंने क्या कहा उसे टिकट थमाते हुए कि अपनी सीट पर आराम से बैठे रहो और कंफर्टेबल अपनी सीट पर हो जाओ। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, को तुम खड़ी क्यों हो, अगर तुमने पेमेंट की है, फेयर दिया है, तो तुम्हें बैठकर एंजॉय करना चाहिए। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, तो अब फिर से क्योंकि वो छोटी बच्ची थी और बच्चे जिद्दी होते हैं तो इसलिए वो फिर से दोबारा से खड़ी हो गई अपनी सीट पर, और उसने क्या कहा, क्योंकि मैं खड़ी होना ही चाहती हूं। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump, that's why we want you to sit down child। तो अब कंडक्टर ने क्या कहा, कंडक्टर ने कहा कि तुम्हें बैठ जाना चाहिए, अगर तुम खड़ी रहोगी अपनी सीट पे तो तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग सकती है जब बस कोई टर्न लेगी, या अगर कोई स्पीड ब्रेकर, बम्प का मतलब यहाँ पर स्पीड ब्रेकर से है कि अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो जब जोर से एकदम से झटके से बस रुकेगी तो तुम उस वक्त गिर सकती हो, तो इसलिए तुम्हें बैठ जाना चाहिए, इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें बैठ जाना चाहिए बच्चे। अब फिर से देखो, पहले मैडम पर उसे इरिटेशन हुई थी तो अब उसने क्या कहा, आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं बता रही हूं। शी सेड इरिटेटिवली, तो उसने इरिटेट होते हुए कहा, आई एम 8 years ओल्ड चाइल्ड, की मैं 8 साल बड़ी हूं, ठीक है, मतलब मैं 8 साल की हूं, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। ऑफ कोर्स पता है, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, कि मैं कितना बेवकूफ हूं। 8 years माई, तो आगे उसने अब और कुछ नहीं कहा, तो फिर से एक तरीके से अपना जोकिंग क्राइटेरिया शो करते हुए कंडक्टर ने कहा कि हाँ तुम 8 साल की हो, बड़ी हो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, तो कुछ पल के लिए कंडक्टर बिजी हो गया, क्यों, क्योंकि नई सवारियां चढ़ती हैं तो टिकट्स कट करनी होती है ना, तो बस रुकी, कुछ नए पैसेंजर्स चढ़े और कंडक्टर जो था वो कुछ टाइम पीरियड के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग अर सीट, वली फाइनली सैट डाउन, तो अब देखो ऐसा ही होता है ना कि जब नई सवारियां चढ़ती हैं तो जो बैठे होते हैं उन्हें होता है ना कि हम सीट ना छोड़कर जाएं, कहीं हमारी सीट ऑक्यूपाई ना हो जाए, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट अब वली के साथ हुआ, तो फाइनली वो बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर, तो अब उसके साथ कौन बैठ गया आके, उसके साथ ना एक बुजुर्ग महिला आके बैठ गई।
और क्या कहा, आर यू ऑल अलोन डियर, कि क्या तुम अकेली हो। शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, तो उसने पूछा वली से जैसे बस शुरू हो गई थी दोबारा से, तो उसने वली से ऐसा पूछा। वली फाउंड दी वुमेन एब्सोल्यूटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, देखो फिर से साइड में लिखा हुआ है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब उसे ना वो महिला बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई, देखो आगे उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता रखी है। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, मतलब उसके कानों में जो इयरिंग्स डालते हैं ना, तो वो जो कानों के छेद थे वो कितने बड़े बड़े थे। एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और बहुत ही भद्दे से उसने इयरिंग्स भी पहने हुए थे। एंड शी कुड स्मेल दी बीटल नट दी विमेन वॉज च्यूइंग, और जो वो पान खा रही थी वो पान की गंदी सी स्मेल भी वो सूंघ पा रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, मतलब उसके मुंह से जो वो पान खा रही थी वो इतना ज्यादा, वो पान का जूस उसके मुंह से मतलब छलकने वाला ही था, बाहर निकलने वाला ही था, और इतना गंदा लग रहा था। ओ हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, मतलब ऐसे पर्सन के साथ कौन साथ बैठ सकता है या कौन बातचीत करना चाहेगा। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। अब कर्टली का मतलब क्या है, शोइंग डिसप्लेजर, मतलब बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था उसे उसके साथ इंटरेक्ट करने में, लेकिन फिर भी उसे जवाब देना पड़ा कि हाँ मैं अकेली ट्रेवल कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी खरीद लिया है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेट दी कंडक्टर, तो कंडक्टर ने भी कह दिया कि हाँ वो शहर जा रही है, शहर जाने के लिए ही यहाँ बस में बैठी है, विद 30 पैसा टिकट, और उसने अपनी 30 पैसे की टिकट भी ले ली है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली, अब फिर से जब भी कंडक्टर बीच में इंटरफेयर करता तो वली इरिटेट हो जाती थी, तो वली ने क्या कहा कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। बट शी लाफ्ड एट द सेम, लेकिन फिर से वही होता था कि वो ऐसा कहते हुए मुस्कुरा भी देती थी। एंड दी कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी मुस्कुरा देता था, हंस देता था। बट द ओल्ड विमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिबल, अब ड्रिबल का मतलब क्या बताया, सिली नॉनसेंस, मतलब जो वो ओल्ड वुमेन थी वो अपनी बकवास उसने चालू रखी। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, मतलब एक अकेले छोटे बच्चे को ट्रेवल करना सही बात है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन द टाउन, क्या तुम जानती हो कि तुम एग्जैक्टली शहर तुमने कहाँ जाना है। व्हाट इज द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर, गली कौन सी है जहां जाना है, घर कौन सा है जहां जाना है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, तो वली ने फाइनली क्या जवाब दिया कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बॉदर मतलब चिंता, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और ऐसा कहते हुए उसने अपना फेस विंडो की तरफ कर लिया और बाहर स्टेयर मतलब बाहर देखने लग गई, बाहर झांकने लग गई। तो दैट वॉज वंस अगेन दैट वॉज द एंड ऑफ सेकेंड पार्ट। तो मैंने आपको बोला था कि 4 पार्ट्स हैं इस सेशन इस चैप्टर के, और हम अलग अलग सेशंस में उन्हें कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा सेकंड पार्ट था वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।